हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजन पाल आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि खर्च क्या है, इसे क्यों समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, हम अपने अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। वो तरीका आपको मैंने बता दिया है कि वो एक्टिव या पैसिव हो सकता है। उन पैसों का हम अलग अलग चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा खर्च होता है। अब खर्च को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्त, खर्च ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप अपने आप को एक अलग रूप देते हैं। आप एक गरीब आदमी से उठकर एक अमीर आदमी बनते हैं। क्योंकि दोस्त, लोग आज बोलते हैं कि निवेश कीजिए, आज बचत कीजिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि सर, हमारा तो इतना आमदनी ही नहीं है कि हम बचत कर पाएँ। दोस्त, आपके पास आमदनी है, बस उसको देखना इस प्रकार से है कि उसका हम खर्च किन किन जगहों पे कर रहे हैं। अगर आप इन खर्चों को समझ जाते हैं तो आप आने वाले दिन में एक अमीर आदमी के रूप में उभर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खर्च का प्रकार क्या क्या है। तो दोस्त, जिस प्रकार से कमाई के दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव कमाई, एक पैसिव कमाई, ठीक उसी प्रकार से हमारे खर्चे भी दो प्रकार के हैं। पहला है आपका एक्टिव खर्च और दूसरा है पैसिव खर्च। एक्टिव खर्च कौन सा खर्च है भाई? एक्टिव खर्च वैसा खर्च जिनको हम जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। अगर वो हम नहीं भी करें फिर भी हमारी जो लाइफ है वो बराबर चलती रहेगी, उसे हम एक्टिव खर्च कहेंगे। एक्टिव खर्च में क्या होता है दोस्त? एक्टिव खर्च में होता है होम थिएटर खरीद लेना, टीवी वगैरह खरीद लेना, छुट्टियां मना लेना, नए नए मोबाइल फ़ोन खरीद लेना, त्योहारों में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर देना, ब्रांडेड ब्रांडेड घड़ियाँ खरीद लेना। दोस्त, ये सारे खर्चे को यदि हम कम कर लें तो हमारा एक बचत का विकल्प बन जाता है और हम अपने भविष्य के लिए सही निश्चित हो सकते हैं। और दूसरा खर्च है, वो है पैसिव खर्च। पैसिव खर्च वैसा खर्च जिसको हम चाह करके भी बंद नहीं कर सकते हैं। हमारा आमदनी हो, मेरा कमाई हो या ना हो, वो खर्च हमें करना ही पड़ेगा। उस खर्च को हम बोलते हैं पैसिव खर्च। पैसिव खर्च में क्या आता है दोस्त? पैसिव खर्च में आता है खाना पीना। आप कमाइए या ना कमाइए, आपको खाना खाना पड़ेगा, तो उस पर भी खर्च होते हैं। दूसरा है आपका बच्चों की पढ़ाई। दोस्त, अगर आज के टाइम में बच्चों को आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे और उनके पढ़ाई में भी काफ़ी खर्चे होती है। तो ये भी एक पैसिव खर्च है। फिर है बिजली का बिल भरना, राशन पानी लाना, डीजल पेट्रोल करना और भाड़ा ईएमआई इत्यादि। ये सारे चीज़ें आज के टाइम में ज़रूरी के खर्चे हो चुके हैं, जिन्हें हम पैसिव खर्च कहते हैं। तो दोस्त, खर्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए आज के बाद कि आपका खर्च जो है वो किन किन जगहों पे जा रहा है। कहीं वो खर्च एक्टिव खर्च में तो नहीं जा रहा है, कहीं आप ऐसे चीज़ें तो नहीं खरीदते जिसमें आप नहीं भी खरीदेंगे फिर भी आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्त, अगर आप एक्टिव खर्च पे नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी जो स्थिति है वो सुधर रही है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्त, आज यदि हम एक एक रुपये, दो दो रुपये, दस दस रुपये, सौ सौ रुपये बचत करें तो आप देखिए कि वो एक साल में, एक महीने में, 5 साल में कितना बन जाता है। और हम क्या करते हैं, जब हमारी आमदनी आती है तो हम बिना पैसा के मैनेज किए उसको खर्च में लगा देते हैं। तो दोस्त, आज के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि हमें अपने खर्चे को कम करना है। यानी खर्चे को कम करने का मतलब क्या? कि हमें अपने एक्टिव खर्च को कम करना है। पैसिव खर्च को तो आप चाह के भी खर्च नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं।
क्योंकि पैसिव खर्च ज़रूरी होता है और एक्टिव खर्च वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। खर्च करना है लेकिन ज़रूरत में रह के। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो में बहुत ही उपयोगी चीज़ें समझने को मिली होगी और इससे आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक जो कि हमारा बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और वो दूसरा पार्ट होगा कमाई का 2 पार्ट, एक खर्च दूसरा बचत। हम अगले वीडियो में बात करेंगे बचत के ऊपर। आज हम खर्च के ऊपर बात कर लिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बचत के ऊपर। तो दोस्त, तब तक आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।